आपके मौत पर भी पैसे का खेल खेला गया और इस समय देश में 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अब आप सोचिएगा, मैं कर्ज को थोड़ा बाद में आपको डिटेल करूंगा, लेकिन अभी चंदे का जो धंधा है, इसको कितना चंदा मिला है मैं बताता हूं। इसके बाद आपसे पूछूंगा कि आप बताइए निर्णय क्या लेना है। देश की वर्तमान सरकार बीजेपी को 6060.51 करोड़ रुपए का चंदा मिला है और टीएमसी पार्टी है जिसे 1609.53 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। कांग्रेस को 1421.86 रुपए का चंदा मिला है। बीआरएस पार्टी है जिसे मिला है 1214.70 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। मैं देश की 90% जनता से पूछता हूं, यह जो चंदा लोगों को मिला है यह कहां से मिला है? क्या देश में इन नेताओं के पास नोट बनाने की मशीन है? क्या ये देश में नोट छापते हैं अपने खुद के लिए? क्या इनके पास कोई ऐसी संस्था है जो नोट बनाती इनके स्वयं के लिए? नहीं भाइयों, आप लोग समझो, ये चंदे का धंधा देश को डुबा रहा है, क्योंकि जो देश पर 205 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज लिया गया है, वह कर्ज का जिम्मेदार वर्तमान सरकार है और ये कर्ज देश पर जो बढ़ा, इसका कारण आप बताइए। इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना पैसा, इतने करोड़ रुपए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए का चंदा पार्टियों को मिला है। अब सोचिए ये पैसा आया कहां से? यह पैसा क्या बीजेपी ने खुद मशीन लगाकर छाप कर लोगों को दिया है इन कंपनियों को, या कंपनियों के पास खुद की मशीन थी जो छाप कर दिया है? जनता समझे, जनता जाने, आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। 205 लाख करोड़ रुपया जो देश पर अतिरिक्त कर्ज लाया गया है, उस कर्ज की भरपाई हर एक नागरिक कर रहा है, तो हमें क्यों कर्ज के बोझ में डाला जा रहा है? मैं देश की 90% जनता से पूछना चाहता हूं। 10% बहुत होशियार लोग हैं जो हेर फेर करते रहते हैं, कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में, जिसकी सत्ता उसके साथ चले जाते हैं और नेताओं से बड़ा बेशरम कोई होता ही नहीं है देश में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्हें थोड़ा भी मान, ईमान, धर्म की कोई लड़ाई नहीं है। इनका सीधा स्वाभिमान कभी हनन नहीं होता है। इनका कोई भी स्वाभिमान कभी भी नहीं टूटता है। स्वाभिमान टूटता है तो जनता का टूटता है। जो हम आप डंडे लाठी लेकर के, कभी कांग्रेस का झंडा तो कभी बीजेपी का झंडा, तो कभी बसपा का झंडा, तो कभी सपा का झंडा, कभी आरजेडी का झंडा, कभी जदयू का झंडा लेकर के हम सड़कों पर मार करने उतर जाते हैं, लेकिन ये नेता चंद समय में पलट जाते हैं। और तो आप क्यों नहीं पलट रहे हो? आप क्यों नहीं पलट रहे हो? आप सोच, जब इन नेताओं का ईमान नहीं है तो जनता का क्या ईमान है? जनता भी पलट कर दिखाए कि जब तुम पलट सकते हो तो मैं भी पलट सकता हूं। जो 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देश के विकास के लिया गया है, तो भाई साहब जो विकास का पैसा था वह चंदे के रूप में कैसे आ गया? इन कंपनियों ने 50 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया। जो जिंदगी या मौत के लिए वैक्सीन बना रही थी कोविड-19, क्यों दिया, कहां से दिया? आप सोचिए, क्या ये वैक्सीन बनाने के अलावा इसके पास कोई मशीन थी क्या पैसे छापने की? जी नहीं। यह जो 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया देश में से, इन्हीं संदर्भ में इधर का उधर हेराफेरी की गई। 90% लोगों को शायद नहीं पता है। लगाओ अल्लाह अकबर और जय श्री राम के नारे और उठा लो झंडा, करो मार आप लोग आपस में। और समझिएगा, देश के सबसे ईमानदार एक मंत्री नितिन गडकरी जी, जिन्होंने कहा कि हमने देश पर एक ऐसी मेगा इंजीनियरिंग कंपनी है जिसको टेंडर दिया रोड बनाने का। उस कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए का जो कि मुनाफा किया भारत सरकार को। अब सोचिए, मुनाफा तो हो गया, लेकिन इस चंदे के धंधे में कितना उसने मुनाफा बीजेपी का किया है, यह आप शायद नहीं जान रहे होंगे। 90% जनता समझे, यह रोड पे जो कंक्रीट बिछाई गई है, इसमें चंदे का पैसा कितना था। चंदे का पैसा अगर मैं आपको बताऊं, 584 करोड़ रुपए चंदा दिया इसने, और बचत कितना किया देश के लिए? 5,000 करोड़ रुपए का बचत किया था और 584 करोड़ का जो चंदा दे दिया। अब आप सोचिए, यह पैसा जिस ईमानदार नेता के विषय में लोग बातें करते हैं, वह ईमानदार नेता इतना ईमानदार है कि जिस कंपनी को टेंडर दिया, उस कंपनी ने अपना फायदा किया और अपने लोगों का फायदा किया। इसके बाद जिस पार्टी ने उसको काम दिया, उसका भी पेट भर दिया। यह है चंदे का धंधा। टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई,
और हैदराबाद की एक मेधा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की और ये करके दिखाया 5,000। सोचिए आप, 2024 का चुनाव चल रहा है। मुझे नहीं चाहिए 15 लाख रुपए, मुझे चाहिए 2 करोड़ रोजगार। मुझे अपने लोगों को चाहिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। किसानों के लिए काम कितना हुआ है? क्या ये चंदे का पैसा किसानों के कर्ज माफी में लगाया जा सकता है? ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनकी जो ऑफिस है ना, 5 स्टार ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं लोग। इन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं है। देश का, आपको बता दें कि 2024 का जो चुनाव हो रहा है ना, ये देश में बड़ा परिवर्तन लेके आए। अगर वर्तमान सरकार रिपीट करती है या विपक्ष मजबूत नहीं होता है, मैं बता दूं इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियां एक बार एक कदम बढ़ाने से सोचेंगी। कि जिस गूंगे प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था 10% नहीं हो सकती, 8% लाना बहुत मुश्किल है, तो आज बीजेपी 8% तक जूझ रही है। उस गूंगा प्रधानमंत्री ने बोला था। मैं प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा, जो आपने भारत सरकार पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जो चंदे का पैसा इन कंपनियों ने आपकी पार्टी को दिया है 6,000 करोड़ रुपए, क्या वो पैसा, वो कर्ज का पैसा इनमें नहीं है? क्या इन कंपनियों के पास कोई नोट छापने की मशीन थी जिससे आपको इन्होंने चंदा दिया है? आप इसे बताइए 140 करोड़ जनता में। जब आप भाषण देते हैं, जब आप रोड शो करते हैं, तो आप यह क्यों नहीं कहते हैं कि जब मैंने 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया, उसमें इन कंपनियों को फायदा किया, इस कंपनियों ने देश के भाइयों बहनों हमें चंदे के रूप में दिया, और इस चंदे का पैसा हमने अपनी 5 स्टार ऑफिस जो है हर प्रदेश में बना दिया है। ये आप लोगों के श्रेय से हुआ, यह बोल दीजिए आप। ये नेता देश के इतने बड़े मगरमच्छ हैं जिसे आप समझ नहीं सकते हैं। ये देश के नेता इतने बड़े मगरमच्छ हैं जिसे आप नहीं समझ सकते हैं, किसी भी पार्टी का हो। आपको बता दूं कि कर्ज का बोझ आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत घातक होगा। इसके बाद आपको बता दें कि ये चंदे का जो धंधा है ना, यह देश की 140 करोड़ जनता में लगभग, हम बता दें आपको कि 90% लोगों को मालूम ही नहीं है ये पैसा आ कहां से रहा है। लगाओ नारा जय श्री राम का, लगाओ नारा अल्लाह अकबर का, और लगाओ भारत जोड़ो भारत तोड़ो सबका नारा आप लोग। लेकिन आपको बता दें, वह गूंगा प्रधानमंत्री जो कह गया था, आज उसी की लकीर खींची हुई है। आपने क्या पार कर दिया उसकी लकीर को, आप लोग बताइए। आपकी जब सांसें घुट रही थी तो देश में बैठा हुआ एक प्रधानमंत्री अपने लोगों को एक कंपनी में कोविडशील्ड दवा बनाने के देता है, और उससे जो कि 50 करोड़ रुपए का चंदा उस पार्टी को मिलता है। आप सोचिए कि इतने ईमानदार हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं। जब इनके लोगों की बात आती है, जब इनके स्वयं की बात आती है, ये मौन हो जाते हैं। इन्हें सुनाई नहीं देता है, इन्हें दिखाई भी नहीं देता है, एकदम चुप हो जाते हैं। चाहे मणिपुर की घटना रही, ये मौन हो जाते हैं। इनकी आंखों पट्टी भी हो जाती है इन नेताओं के पास, क्योंकि इन्हें तब दिखाई और सुनाई दोनों नहीं पड़ता है। मणिपुर में हिंसा हुई और बेटियों की सम्मान, महिलाओं की सम्मान करने वाली बात उन्हीं के शासन सत्ता में, उन्हीं के शासनकाल में वहां पर नंगा घुमाया गया, एक शब्द नहीं निकला। आपको गुमराह किया जाएगा। आप 140 करोड़ की जनता में 10% लोग इतने होशियार हैं जो देश की शासन सत्ता पर बैठे हुए हैं, आपको बेवकूफ बनाकर आपके जेब में 1 रुपया डाल करके आपके जेब से ही वो 2 रुपये निकाल रहे हैं, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। ये समझेंगे, आप भी समझेंगे। इस चुनाव के बाद आप लोग भी समझ जाएंगे ये देश में चल रहा है ये कितना बड़ा घोटाला होगा आने वाले समय के लिए। आपको क्या लग रहा है, चुनाव से पहले जो भी वर्तमान सरकारें होती हैं 2 कदम पीछे आती हैं, 2 कदम पीछे आएंगी वो। इसके बाद जैसे चुनाव बीतेगा, सत्ता बनेगी, फिर से 2 कदम आगे जाएंगी, फिर से जो वस्तुएं हैं, जो आप खाने पीने की चीजें हैं, उन पर 2-2, 10-10 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। आप खुश ना, आप चिल्लाएंगे 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन चिल्लाएंगे, क्योंकि आपने तो दारू मुर्गा पिया, आपने तो यहाँ से सोचा नहीं, आपने यहाँ से देखा नहीं, आपने तो समझा ही नहीं हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें फलाने आए बोले और मैंने वोट डाल दिया। आपके उसी मत का अधिकार को लेकर के जो सरकारें 2 कदम पीछे जा करके पहले चीज़ों का दाम कम करती हैं चुनाव में, उसके बाद शेर की पंजे की तरह 2 कदम आगे बढ़ेंगी और आपके जेब पर इतना असर डाल देती हैं कि आप फिर से 5 साल के लिए उनके गुलाम बन जाओगे। वो जो चाहेंगे वही करेंगे। फिर आपको बता दें कि देश में ये चंदे का धंधा बढ़ेगा और देश पर अतिरिक्त कर्ज भी बढ़ेगा। इन कंपनियों को फिर टेंडर मिलेगा, ये कंपनियां फिर इसी पार्टी को चंदा देंगी।
और ये लोग खुश हो जाएंगे, देश की जनता चिल्लाती रहेगी, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं लग रहा है, वो तो मौज मार रही है, क्योंकि उसको तो 5 किलो राशन मिल रहा है। क्योंकि जो हो रहा है ना, वो बहुत ही अलग हो रहा है, वो आपको शायद समझ में नहीं आ रही है। सरकार बहुत अच्छी तरह जानती है कि किसकी रीढ़ में कौन सी नस है जनता की, जो हम दबा देंगे ना, जनता ऐसे से मछली की तरह चटकाने लगेगी, और कौन सी ऐसी नस है ना, जिसे थोड़ा सा दबाएंगे तो जनता सी करेगी और उसी को चलती रहेगी। अभी थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा दर्द हो रहा है, और चल लें। आपको बता दें, ऐसा तोड़ेंगी ये सरकार ने, ये सरकार इतना आप लोगों को तोड़ देंगी कि वे नेता इतना आप लोगों को तोड़ देंगे, आप लोग उठने की कगार पर नहीं हो पाए। ये 2024 का चुनाव तय करेगा कि देश की जो सत्ता है ये तय करेगी कि आपका विकास कैसा होगा, आपकी नस्लें क्या करेंगी और आप क्या करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में थोड़ा भी कहीं लगा हो तो आप लोग बता दो, मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन जो सच्चाई है मैं अवगत कराता हूँ, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इन नेताओं की जो कथनी करनी है, जमीन आसमान का अंतर है। आप लोग अपने मतों का अधिकार करिए। 2024 में सरकार जिसकी बनाना उसकी बनाइए, लेकिन सोच समझ कर सरकार बनाइए, क्योंकि यह सरकार आपकी होगी और आपके ऊपर ये सरकार चलेगी। तब ये सरकार आपके अधीन नहीं होगी, आप सरकार के अधीन होंगे। देखते रहिए भारत मैच 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।